श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम अथ तृतीयो अध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, हे श्री कृष्ण, परमात्मा शिव महेश की मूर्ति से ही ये चर अचर संसार व्याप्त है। उस अपरिमेय आत्मा वाले शिव की अपनी ही मूर्तियों द्वारा ये संसार अधिष्ठित है, ये उसे ज्ञात है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान, सदाशिव, ये उसी की मूर्तियां हैं जिनसे ये संसार व्याप्त है। और भी इनकी पंच ब्रह्मा नामक मूर्तियां हैं, उनसे भी ये संसार व्याप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ कुछ ना हो। ईशान, पुरुष, घोर, वाम, सदी, ये 5 ब्रह्मा मूर्तियां उनकी प्रसिद्ध हैं। ईशान नामक जो उनकी आदि तथा प्रधान मूर्ति है, वह प्रकृति की भोक्ता होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है। जो स्थानों की मूर्तिमान तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणाक्षय होकर भोगती हुई अवक्त में स्थित है। धर्म आदि 8 अंगों से युक्त शिव जी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति स्थित रहती है। विधाता महादेव की जो वामदेव नामक मूर्ति है, उसे शास्त्रज्ञ अहंकार की अधिष्ठात्री कहते हैं। अत्यंत तेजस्वी शिव की जो सद्योजात नामक मूर्ति है, उसे बुद्धिमान मन में रहने वाले कहते हैं। श्रोत्रवाणी शब्द की विभु तथा आकाश की जो ईश्वरी मूर्ति है, उसे विद्वान ईर्षा कहते हैं। त्वचा, हाथ, स्पर्श तथा वायु की जो स्वामिनी ईश्वर की मूर्ति है, उसे पुराणों के अर्थ को जानने वाले पुरुष कहते हैं। नेत्र, चरण तथा अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति स्थित है, ऐसा विद्वान कहते हैं। जीव, गुद, रस तथा जल की स्वामिनी वामदेव नामक मूर्ति है, जिसे उसके जानने वाले कहते हैं। प्राण, लिंग, गंध, पृथ्वी की स्वामिनी सद्योजोत नामक शिव मूर्ति कही गई है। ये शिव की 5 मूर्तियां मंगल कामना करने वालों के लिए सदा वंदनीय हैं। उन देवादि देव की इन 8 मूर्तियों से ये संसार उस प्रकार व्याप्त है जैसे धागे में पिरोई गई मनिया। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईर्षान, महादेव, ये शिव की सुप्रसिद्ध 8 मूर्तियां हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्रमा, ये शर्व आदि ने महेश्वर की 8 मूर्तियां कल्पित की हैं। शिव की विश्वात्मिका मूर्ति पृथ्वी पर चर अचर रूप विश्व को धारण की है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। शिव परमात्मा का जलात्मक रूप इस संसार को जीवन दिया करता है। बाहर भीतर संसार को व्याप्त कर उनकी तेजोमयी शुभ मूर्ति है और घोर रूपा उनकी रौद्रा मूर्ति है। वायु संपूर्ण संसार को स्पंदित करता हुआ इसका पालन करता है। उग्र परमात्मा की वह उग्रा मूर्ति है, सबको अवकाश देने वाली तथा सर्वव्यापक उनकी आकाशात्मक मूर्ति है, जो सब प्राणियों को अलग करती है। उसका नाम भीमा है, जो सभी आत्माओं की स्वामिनी है और सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। वह पशुपति की मूर्ति पशुपाश को काटने वाली है। सूर्य नाम से प्रसिद्ध वह ईशान की मूर्ति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई सर्वत्र व्याप्त है, जो संपूर्ण संसार को अपनी शीतल किरणों से तृप्त करती है। महादेव की वह चंद्रमा नामक मूर्ति है। शिव परमात्मा की 8वीं मूर्ति आत्मा है, ये अन्य मूर्तियों से भी व्यापक है। अंत ये संसार शिव आत्मक है। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सभी शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिव के पूजन से संसार रूपी शरीर पुष्ट होता है। शिव की आराधना करना सब प्रकार के अभय दान, सब प्रकार का अनुग्रह और सबका उपकार करना है। जैसे पुत्र पौत्र आदि की प्रसन्नता से पिता प्रसन्न होता है, वैसे ही सबके प्रसन्न होने से शिव प्रसन्न होते हैं। जब कोई किसी देहधारी को दंड देता है, तो वह अष्टमूर्ति को दंड देने के समान है, इसमें संदेह नहीं है। अष्टमूर्ति रूप संपूर्ण संसार पर अधिकार कर शिव विराजमान है। अंत परम कारण शिव जी का सब प्रकार से भजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में श्री कृष्ण को उपमन्यु का उपदेश नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।